भारतीय पुराणों में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देते। जैसे छाया, एक ऐसी स्त्री जो स्वयं एक परछाई थी। सूर्य की दूसरी पत्नी, संतान की जननी, परंतु स्वयं एक भ्रम। आज हम जानेंगे छाया की रहस्यमयी कहानी। टॉम ऑस्ट, एक ऐसी कथा जिसमें है पहचान का संकट, प्रेम का त्रिकोण और एक छाया के भीतर छिपा सच। प्राचीन काल की बात है। सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि उनकी पत्नी संध्या, जो स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या थी, वह यह ताप सहन नहीं कर पाईं। संध्या ने कई प्रयास किए, तपस्या, ध्यान, व्रत, पर सूर्य का ताप उनके लिए असहनीय था। आखिरकार उन्होंने एक निर्णय लिया, सूर्य को छोड़े बिना छोड़ा जाए। उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री रूप लिया, एक बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब, और इस परछाई का नाम रखा गया छाया। संध्या ने छाया को अपने स्थान पर सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या हेतु वन में चली गईं। छाया अब सूर्य की पत्नी बनी। उन्हें लगा यही उनका वास्तविक स्थान है। समय के साथ छाया और सूर्य के बीच संतानें हुईं, शनि, ताप्ती और सावर्णी मनु। लेकिन छाया की प्रवृत्ति और स्वभाव संध्या से अलग था। उन्होंने पहले संतान, यम और यमी से भेदभाव करना शुरू किया। विशेषतः शनि को उन्होंने विशेष प्रेम दिया और यम को अपमानित किया क्योंकि वे संध्या की संतान थे। धीरे धीरे सूर्यदेव को संदेह हुआ, ये स्त्री संध्या तो नहीं लगती, उसका भाव, उसका व्यवहार कुछ और है। जब उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो उन्हें सच का आभास हुआ। सूर्य ने छाया से पूछा, तुम कौन हो? तब छाया ने सिर झुकाकर सच स्वीकार कर लिया, मैं केवल एक परछाई हूं, एक छवि। संध्या मुझे यहां छोड़कर चली गई थी। सूर्य का तेज अब और भभक उठा। उन्होंने तुरंत संध्या की खोज की। वो उन्हें हिमालय के एक गहन वन में तपस्या करते पाए। संध्या को वापस लाया गया और तब जाकर सत्य सामने आया। अब प्रश्न यह उठा, क्या छाया को दोषी ठहराया जाए? क्या एक परछाई जिसे संध्या ने अपने स्थान पर रखा, वो गुनहगार थी? नहीं, छाया ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। वो माता बनी, पत्नी बनी और अपने स्तर पर प्रेम किया। छाया के पुत्र शनि को सूर्यदेव ने कभी स्वीकार नहीं किया। शनि, जो अपने पिता के उपेक्षित व्यवहार से आहत थे, बाद में काल के देव बने। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता। सूर्य, जिन्होंने संध्या को नहीं समझा और छाया को भुलाया, उनके ही संतान ने एक दिन उन्हें ग्रहण कर लिया। क्या यह केवल संयोग था या यह कर्मों का परिणाम? छाया, जो केवल परछाई थी, उसने अपनी पहचान बनाई। उसने हमें सिखाया कि पहचान केवल जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। और सूर्य, जिन्होंने तेज में सब कुछ देखा पर अंततः एक परछाई को पहचान न सके। क्या आज हम भी किसी छाया के मोह में हैं या किसी को उसकी पहचान से वंचित कर रहे हैं? सोचिए।